नमस्कार। स्टारबॉर्न टैरो चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की रीडिंग जो हम करने जा रहे हैं उसमें हम ये देखेंगे कि आप और आपके पार्टनर के रिश्ते की सच्चाई क्या है, या व्हाट इज़ द ट्रुथ ऑफ योर रिलेशनशिप विथ योर पार्टनर। ऑल राइट, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं क्लैरिफायर लूँगी। हमने अपने कार्ड्स को शफल कर दिया है। स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ हेल्प मी फॉर माय व्यूअर्स। कुछ कार्ड्स मैं इधर रखूँगी, आपके पार्टनर के कार्ड्स इधर रखूँगी और आपके कार्ड्स मैं इस तरफ रखूँगी, और फिर आपकी एक म्यूचुअल एनर्जी के लिए हम यहाँ पर कार्ड्स निकालेंगे। ऑल राइट, मैंने कार्ड्स शफल कर लीजिए हैं, तो अब देख लेते हैं हम। ये आपके पार्टनर के कार्ड्स हैं। ऑल राइट, क्योंकि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है तो उसको मैं किसी पर्टिकुलर सन साइन से नहीं जोड़ूंगी, लेकिन तो भी हम एक जनरल जो है उसमें हम जान लेते हैं कि क्या क्या कार्ड्स निकल कर के आ रहे हैं हमारे पास में। तो हमें ऐसा लगता है कि आपके और आपके पार्टनर के सन साइंस हो सकते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस। फिर उसके बाद में लियो कोई स्ट्रांग हो सकते हैं, स्कॉर्पियो कोई स्ट्रांग हो सकते हैं, आप या आपके पार्टनर। उसके बाद में हमारे पास है एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, और कप साइंस भी है हमारे पास में, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अर्थ साइन भी है जिसके अंदर हमारे आ गए टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो लगभग सभी जो साइंस हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इधर नज़र आ रहे हैं हमें। टॉरस या वर्गो कोई बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है, कैंसर भी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है, आप या आपके पार्टनर के बीच में से। तो चलिए अब आपके पार्टनर की हम बात कर लेते हैं। आपके पार्टनर जो हैं इस समय वो अपनी पूरी हिम्मत जुटा रहे हैं और उनको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में उन्होंने बहुत हिम्मत रखी है। हालांकि बहुत कुछ अब जो है ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहा है, या कुछ चीज़ें जो हैं वो ट्रांसफॉर्म हुई हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में। तो कहीं ना कहीं जो भी झगड़े हुए हैं, लड़ाई हुई है, उन सब से वो आगे की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। जो उनके दिल पर, दिमाग पर जो वज़न है उसको वो रखना चाह रहे हैं, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि कोई चीज़ करते करते बहुत समय हो गया है, बहुत समय हो गया है, और जो उन्होंने जैसा सोचा था वैसा कुछ हुआ नहीं। और जिस तरीके से इस रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें एंड हुई हैं, तो बहुत सारी चीज़ों से उन्होंने मूव करना भी सीखा है, वो सीख भी रहे हैं, और अब वो सिर्फ चाहते हैं कि उनके जीवन में शांति हो, और जो उनकी इच्छाएं जो हैं वो पूरी हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके साथ में ही वो अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। आपके लिए प्यार बहुत है, उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं आप उन्हें बहुत सपोर्ट करते हैं, और उसी सपोर्ट की वजह से वो ये जितनी भी जो नेगेटिविटी हैं, जो डेथ कार्ड, यानी कि बहुत ऐसा कुछ आप लोगों के बीच में जो भी हुआ था जिससे कि चीज़ें लगभग फिनिश ही हो गई थी, उन चीज़ों से वो निकलना चाहते हैं। तो अभी हाल फिलहाल उनकी एनर्जी यही है। हालांकि बहुत उनके दिलो दिमाग पर स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा होगा, और बट फिर भी वो एक उम्मीद पर हैं, क्योंकि ये जो 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, उन्हें एक उम्मीद है कि कुछ चीज़ें वर्कआउट होंगी। ऐसी अभी उनकी एनर्जी दिखाई दे रही है। जहाँ तक आपकी यदि हम बात करें, तो आप इस समय जो हैं एक ऐसे फ्रेम ऑफ माइंड में हैं कि आप चाहते हैं कि कुछ मूवमेंट हो, और आप किसी एम्प्रेस से, किसी रानी से कम नहीं हैं, है ना। तो आपको ये लगता है कि जब इक्वल गिव एंड टेक जितना भी मैंने किया था, वो इक्वल गिव एंड टेक आपको इस रिश्ते में नहीं मिला। तो आपकी अभी जो एनर्जी है, आपकी एनर्जी ये हो रही है कि या तो इनकी तरफ से कोई ऑफ़र आए, ये कुछ ऐसा जो है मूवमेंट करें, और साथ ही साथ इक्वल गिव एंड टेक करें, क्योंकि पैशन बहुत है, प्यार बहुत है, आप अपने आप में काफ़ी सक्षम भी है।
तो आपको यही लग रहा है कि या तो ये आपकी तरफ मूव करें, किसी तरह का ऑफ़र लेकर के आएँ, और अगर नहीं तो आपको बताएं, क्योंकि आप अपने आप में कहते हैं ना कि सेल्फ सफिशिएंट हैं। तो अब देख लेते हैं कि आपके एनर्जी, आपकी दोनों की म्यूचुअल एनर्जी क्या है। एक कार्ड गया था, हमारे पास आया है जस्टिस, हमारे पास में आया है हैंग्ड मैन, हमारे पास में आया है एस ऑफ वैंड्स, हमारे पास में आया है 6 ऑफ कप्स, और हमारे पास में आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो इन कार्ड्स को देख करके मुझे ये लगता है कि म्यूचुअल एनर्जी में आपकी कहीं ना कहीं जस्टिस की बात हो रही है। ये जो हैंग्ड मैन वाली पोजीशन है कि जिसमें चीज़ें नहीं क्लियर दिखाई दे रही थी, तो कम से कम अभी वो क्लियर समझ में तो आ रही हैं, लेकिन एक्शन लेने की ज़रूरत है। और एक्शन की यदि हम बात करें तो उसमें यही दिखाई देता है कि कुछ ना कुछ ऐसा ऑफ़र जो है वो आपकी तरफ आपके पार्टनर करना चाहते हैं, क्योंकि एस ऑफ वैंड्स भी आया है एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स भी आया है। तो कुछ ना कुछ वो ऑफ़र आपकी तरफ ज़रूर करेंगे, जो कि हमें नाइट ऑफ कप्स के अंदर भी जो आपकी एनर्जी थी वो यही दिख रही है। तो ये भी अभी म्यूचुअल अभी ऐसा ही है, क्योंकि ये जो रिश्ता है ये आपका सोलमेट का कनेक्शन भी हो सकता है। आप लोग जो है काफ़ी समय से साथ में हैं, तो ये सभी तरह के रिलेशनशिप के लिए है कि जो हस्बैंड वाइफ के बीच में है, या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं, या लिव इन है, या आप मैरिड हैं दूसरा अनमैरिड है, इस तरीके का थर्ड पार्टी से रिलेटेड भी है। तो कहीं ना कहीं जो जितनी भी चीज़ों का वज़न है, तो कहीं ना कहीं म्यूचुअल एनर्जी में अब ये चीज़ दिखाई दे रही है कि वो भी चाहते हैं कि कुछ जस्टिस हो, कि मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए, क्योंकि आपसे उनको स्ट्रेंथ मिलती है, और आप भी चाह रहे हैं कि जस्टिस हो क्योंकि आपने इतना एफर्ट लगाया है। तो वो भी ये इस बात को समझते हैं, और वो भी ये नहीं चाहते हैं कि वो आपको जस्टिस ना दें। तो लेट अस सी कि अगर हम टाइमिंग की बात करें तो कब तक कुछ मूवमेंट या कुछ हम सोच सकते हैं। एक कार्ड लूंगी मैं, दिस इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके जो पार्टनर की एनर्जी है वो तो खैर आप ये मान करके चलिएगा कि बहुत ही स्लो है। तो ये टाइम लेंगे, क्योंकि ये बहुत सोचेंगे विचारेंगे, और उसके बाद ही ये कुछ रूपरेखा बनाएंगे। हालांकि कहीं ना कहीं इन्होंने मन तो बना लिया है, यदि इस कार्ड को देखें मन भी बना लिया है और घोड़े पे चढ़ के भी बैठ गए हैं, लेकिन बैठे हुए सोच रहे हैं। बट क्योंकि ये पूरी तैयारी में बैठे हैं, एक बार अगर इन्होंने माइंड बना लिया तो ये ज़रूर आपकी तरफ आएंगे, बट इट इज़ अ मैटर ऑफ टाइम। तो यदि हम ये चीज़ देखें कि भाई टाइम कितना लग सकता है, तो इट कैन बी एटलीस्ट, मैं ये मानती हूँ कि अगर हम वीक्स की बात करें तो एटलीस्ट आप ये मान करके चलिए कि 10 वीक्स भी लग सकती हैं। किसी किसी के लिए अक्टूबर नवंबर का जो टाइम है, हो सकता है उस टाइम ये कुछ अपना डिसीजन लें, आपकी तरफ आएँ। कुछ पहले ये छोटा मोटा ही ऑफ़र करेंगे, पैशनेट बहुत हैं आपके लिए, क्योंकि आपसे ही इनकी सारी दुनिया है, तो ये पैशनेट तो बहुत हैं। लेकिन ये क्या है, इनका दिमाग में बहुत कहते हैं ना, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। तो जो आदमी ओवर थिंकिंग करता है वो क्या बैठा हुआ सोचता रहता है। यहाँ पर भी देखिए, मुझे तो बल्कि हंसी आ रही है, घोड़े पे चढ़ के बैठ गए हैं फिर भी सोच रहे हैं। अब घोड़े को चलाओगे तो आप ही ना, घोड़े पे चढ़ के बैठने से क्या होता है, जाना तो पड़ेगा आगे की तरफ। घोड़ा भी खड़ा है, वो भी वेट कर रहा है कि भाई कुछ इशारा मिले तो मैं आगे चलूं। हाथ में इन्होंने अपना ऑफ़र भी रखा हुआ है जो ये आपको देना चाह रहे हैं, बट सोच रहे हैं। लेकिन ये भी आप मान के चलिएगा कि अगर इन्होंने ये डिसाइड कर लिया है तो कुछ ना कुछ तो ये करेंगे ही। बहुत ही अच्छी रीडिंग निकल कर के आई है, और यदि आपसे ये रेजोनेट होती है तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। पेड रीडिंग्स के लिए प्लीज़ मेरे ईमेल आईडी मेंशन्ड है, उस पर प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए। मैं आपसे फिर मिलूंगी अपनी किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।